वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा और आज का जो हमारा टॉपिक है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। हाउ टू गेट 80% प्लस मार्क इन योर एग्जाम। आप 80% से ज्यादा मार्क अपने एग्जाम में कैसे फाइंड कर सकते हो। इवन अगर ये स्ट्रेटेजी आप अपनाते हो, हमारे साथ आप जुड़े रहते हो, तो आप 85 प्लस भी ला सकते हो। हालांकि मैं जानता हूं 85 प्लस लाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उसे सॉल्व किया जा सकता है, उसे आसान किया जा सकता है। इसी चीज को आसान बनाने के लिए हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। जो कि हमने इस थंबनेल में लिखा है, ऐसे आसानी से नहीं लिखा कि हाउ टू गेट 80% मार्क इन योर एग्जाम। लास्ट ईयर अगर हम बता दें तो आपके इसी प्लेटफॉर्म से पढ़कर कई स्टूडेंट 85 to 90% भी ला चुके हैं। वो चीजें आप कैसे ला सकते हो, उतना अच्छा परसेंटेज आप कैसे बना सकते हो। हालांकि अच्छी नॉलेज प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, बट उसे आप किस तरह इंप्लीमेंट करते हो। जैसे कोई डिवाइस आप लेते हो, वो डिवाइस तो अच्छा है, बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस दी गई, उसके स्टोरेज अच्छे हैं, आपका नॉलेज इसी प्रकार है, बहुत अच्छा है, बट उसे आप उसमें एम्पलीफाई कैसे करते हो यूजर इंटरफेस के साथ, इंपॉर्टेंट वो रखता है। उसी प्रकार आप अपने एग्जाम में खुद को किस प्रकार से एम्पलीफाई करके प्रेजेंट करते हो, वही लाता है आपका अच्छा स्कोर। इन सीरीज में हम जानेंगे किस प्रकार से हम अच्छे स्कोर्स ला पाएंगे। हालांकि मैं इतना ही नहीं बताऊंगा किस प्रकार से अच्छे स्कोर ला सकते हैं, बल्कि हर स्टेप पर आपकी मदद भी करेंगे हम लोग। हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है कि हाउ टू स्कोर 80% इन योर एग्जाम। हालांकि आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स हमारे लिए जाएंगे, स्पेसिफिक लेक्चर्स होंगे हाउ टू गेट 90% इन योर एग्जाम। 90% तक कैसे हम लोग ला सकते हैं, उसके लिए भी हम बात करेंगे। उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर्स दिए जाएंगे जो कि यूजफुल हैं आपके एग्जाम के लिए। आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स दिए जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमारी पूरी टीम उस पर वर्क कर रही है। इतने सालों का जो टीचर्स का एक्सपीरियंस है वो इसमें एम्पलीफाई होता है। कई ऐसे टीचर्स हैं जो कि काफी ज्यादा 10-10, 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं, 20-20 साल हो गए, उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारी टीम इकट्ठा कर रही है सिर्फ आपके लिए। इवन हमारे इस प्लेटफॉर्म पर भी कई अनुभवी टीचर्स हैं जो कि अच्छे से अच्छे नॉलेज आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिजिक्स के लिए तो मैं ही क्वेश्चन अच्छे अच्छे पिकअप करके आपको दूंगा। लास्ट ईयर जो 85 to 90% स्टूडेंट स्कोर किए थे वो डायरेक्ट ऐसे नहीं किए थे, वो क्वेश्चंस हमारी टीम ने उन्हें दिए थे, हमने खुद प्रेजेंट किए थे उन क्वेश्चंस को। जैसे हमारी टीम अगर मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेगी, मैथ के क्वेश्चंस देंगे कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाना है, तो वो हम ही प्रेजेंट करके बताएंगे। वो चीजें आपको समझना होगा। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हो पाएंगे सभी दिए जाएंगे और वो आप पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अगर ये लेक्चर्स आप देख रहे हो तो आप अभी से प्रण करो कि जो भी इस सीरीज में जितने लेक्चर्स है वो सभी देखोगे आप। लास्ट ईयर में एग्जाम के समय सबसे ज्यादा वर्क यही करता है, आपकी स्ट्रैटेजी आपकी इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है, कितनी अच्छी तरह से आप उसे एम्पलीफाई कर सकते हो। आप भी 80%, जितने स्टूडेंट देख रहे हो सब के सब 80% प्लस ला सकते हो, क्योंकि आपके साथ है बेस्ट गाइडेंस का सुनहरा मौका। हम लोग आपको फ्री ऑफ कोर्स बेस्ट गाइडेंस दे रहे हैं, इसलिए कि आप भी अच्छे परसेंटेज ला सको। आपने अच्छी पढ़ाई तो की, बट अच्छा परसेंट कैसे लाएं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पढ़ाई की अच्छी तरीके से, उसे याद किया अच्छी तरीके से, थ्योरम को समझे, इंपॉर्टेंट नोट्स भी बना डाले,
बट लास्ट टाइम में क्या क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हो, यह हमारी गाइडेंस से आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 5 टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग देने वाले हैं, 5 टिप्स और ट्रिक्स देंगे हम लोग। उन 5 टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप अपना लिए, सिर्फ 5 टिप्स हैं, और हालांकि ये 5 टिप्स तुरंत नहीं है ऐसे कि आप याद कर लोगे 5 टिप्स। उन 5 टिप्स को याद करने के लिए, 5 टिप्स को फॉलो करने के लिए, 5 ट्रिक्स को फॉलो करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। जितनी मेहनत हमारी टीम और हम भी कर रहे हैं उतना मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको बेनिफिट यह होगा कि इस सीरीज के आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, मिस नहीं होंगे एक भी वीडियो लेक्चर्स। अगर आप एक भी वीडियो लेक्चर्स मिस करते हो, शायद आप वो सुनहरा मौका खो दोगे जो कि हम फ्री ऑफ कोर्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखो, अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जैसा कि मैंने बताया, बेस्ट गाइडेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बेस्ट गाइडेंस, अगर आपके पास बेस्ट गाइडेंस है तो आप 80 क्या 90% स्कोर कर सकते हो। अगर हम आपको बताएं, फर्स्ट जो हमारी सबसे प्रायोरिटी हम देते हैं कि रिवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें आपके थ्योरम्स आ सकते हैं, उसमें आपके डिफिनीशंस आ सकते हैं, उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे। अब पता यह होना चाहिए कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे कहां से, हम कैसे जानेंगे? जैसे कि हमने रखा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ही नहीं 80% प्लस स्कोर करना बीएससी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करने होंगे। अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन सिलेक्ट करके देगा सर? वो हम देंगे, हमारी पूरी टीम देगी। ऐसे जो टीम्स बैठी हुई हैं, टीम्स लगातार वर्क कर रही हैं, ये ऐसे नहीं है, वो रेगुलर मेहनत कर रही हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगी, किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो कैसे कैसे आप सॉल्व करोगे, टोटल टिप्स बताए जाएंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। उन अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लिए ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप 80% प्लस मार्क ला सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, रिवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाली सीरीज में, क्योंकि ये सीरीज बनाई जा रही है, आने वाली सीरीज में आप देख पाओगे, आप वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ ले पाओगे। इसीलिए मैंने कहा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही हम लोग जो नई सीरीज इंपॉर्टेंट लाएं वो आपको समझ में आ जाए। एक भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे पहचाने, वो हमारी टीम करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहचानने के लिए हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है। इवन जितना टाइम मैं स्पेंड कर सकता हूं, मैं भी इस पर स्पेंड कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई किए हैं उनका अच्छा परसेंट भी बने। और वो परसेंट बनने के लिए आपको हमारा ये हम सब का प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। नेक्स्ट, अगर हम दूसरे टिप्स की बात करें, दूसरा टिप्स क्या होगा? फर्स्ट तो क्लियर हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमें रिवीजन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे कहां? अपने इस प्लेटफॉर्म पे, विवेक मिश्रा स्टडी चैनल पर। दूसरा टिप्स का रहा है मेक शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अभी से जुट जाओ, अभी से जुट जाओ। आपको वैसे चाहिए तो ये था कि शुरुआत से ही शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए था, बट अगर आप नहीं बनाए हो, जितने स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप 80 क्या 90% लोग शॉर्ट नोट नहीं बनाए हैं। शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके एग्जाम में। आपको हालांकि सभी चीजें आती रहती, लेकिन आप कंफ्यूज्ड रहते हो। शॉर्ट नोट आपकी कंफ्यूजन दूर करता है। शॉर्ट नोट में आपको लिखने क्या क्या है, कैसे हम लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे कैसे, इसीलिए मैंने कहा बेस्ट गाइडेंस की ज्यादा जरूरत होती है। अभी तक आप नहीं समझ पा रहे थे शॉर्ट नोट्स में हम क्या बनाएं, शॉर्ट नोट्स में एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। शॉर्ट नोट्स को हमने 4 भागों में बांटा।
4 चीजें आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स अगर ले रहे हो तो फिजिक्स में भी 60 नोट्स होने चाहिए। फिजिक्स में भी 60 नोट्स होने चाहिए। नोट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट फार्मूला। आप फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख रखे हो, जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके पूरे किताब में, एक जगह लिख डालो। अभी से कॉपी उठाओ, एक जगह सारे फार्मूले, हर एक पहले चैप्टर का नाम डालो, चैप्टर का नाम डालने के बाद जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो लिख डालो कॉन्सेप्ट के साथ। ये कॉन्सेप्ट होगा तो कौन सा फार्मूला यूज होगा। दूसरी चीज आप शॉर्ट डिफिनीशंस लिखो, छोटी छोटी डिफिनीशंस जो शायद आप मिस कर जाते हो और आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करता है। होता क्या है, एग्जाम में ऐसे भी आते हैं, छोटी सी डिफिनीशन दे दिया गया, उसमें उसका डेरिवेशंस भी पूछ लिया गया, प्लस में एक क्वेश्चन अटैच कर दिया गया। तो वो अगर आप शॉर्ट डिफिनीशन नहीं लिखते हो, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन कर जाते हो ना, टीचर समझ जाता है आपको ये चीजें अच्छी तरह से मालूम नहीं चली, कम से कम नंबर देने की कोशिश करता है। इसीलिए हमको 80 to 85 प्लस लाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट डिफिनीशंस भी लिखेंगे। हालांकि आने वाली सीरीज 90% प्लस मार्क के लिए भी होगी, वो उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जिसने जी जान लगा के मेहनत की है। अगर आप भी चाहते हो, आप भी जानते हो कि हाँ मैंने जी जान लगा के मेहनत की है, तो आप उस सीरीज में भी जरूर जुड़िएगा। सब कुछ फ्री ऑफ कोर्स है, कोई आपको वहां पर कॉस्ट नहीं देखनी है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी चीज आप समझ लीजिएगा कि शॉर्ट डिफिनीशंस हमें लिखनी है। पहले आप फार्मूला लिखोगे, फार्मूला लिखने के बाद फिर सभी चैप्टर्स का नाम डालो, उसमें शॉर्ट डिफिनीशंस लिख डालो जो इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि विदाउट इंपॉर्टेंट चीजें भी लिखोगे, इंपॉर्टेंट चीजें। इंपॉर्टेंट कहां मिलेंगी? सीरीज उठा लो, बुक्स जो हैं उसमें देख लो, कई बार जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको लिख डालो। आप अनसॉल्व पलटो, कुछ खुद से भी मेहनत करो, हमारी टीम तो देगी। अनसॉल्व पलटो, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले उसको छाट के लिखो। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमारी टीम आपको प्रोवाइड कराएगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ही नहीं, आपके 60 नोट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होने चाहिए, जो कि किसी एक चैप्टर से सिर्फ दो थ्योरम्स मैक्सिमम होंगे, जो कि हमारी टीम प्रोवाइड कराएगी। 2 से 3 थ्योरम हो सकते हैं, और उन थ्योरम्स को अगर आप याद कर लिए, याद क्या करना, समझना है। उन थ्योरम्स को अगर आप बढ़िया तरीके से समझ लिए, आप क्रैक कर सकते हो, वो हमारी टीम देगी आपको थ्योरम्स। नेक्स्ट, सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप 4th टॉपिक आपका ये होना चाहिए शॉर्ट नोट्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होनी चाहिए आपके पास। सॉल्यूशन नहीं उसका, सीरीज, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं वो भी हमारी टीम देगी। इट मीन्स दैट, जैसा कि हमने कहा कि हर एक स्टेप पर हम आपकी मदद करेंगे तो करेंगे। जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं ना, उतनी मेहनत अगर आप कर दो तो आप 85 प्लस ला के दिखाओगे। 80 तो लाओगे ही लाओगे आराम से। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है, जिसके बारे में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बात नहीं की जाती, सिर्फ किताबों के बारे में चर्चा किया जाता है। बस इसको पढ़ो, इस क्वेश्चन को याद करो, यही चीज पढ़ो, यही चीज पढ़ो, सिर्फ पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो बस। जो बच्चे 80% प्लस मार्क करते हैं ना, ऐसे नहीं करते। उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, जो कि यहां पर दिख रहा है आपको। काफी स्टूडेंट को मजाक लग रहा होगा, वो उन स्टूडेंट्स को मजाक लग रहा होगा जो 2 बजे सोते हैं रात को और सुबह 10 बजे तक सोते हैं। उनके लिए मैं खास करके बता रहा हूं कि प्रिपरेशन अर्ली मॉर्निंग 80% ऐसे हल्के से नहीं आता बेटा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको प्रिपरेशन करना है अर्ली मॉर्निंग में। ये क्यों मैं बोल रहा हूं जानते हो? साइंटिफिक रीजन है। अर्ली मॉर्निंग में जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो ना, वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। जितने क्वेश्चंस आप सुबह उठ के लगाओगे, सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ के लगाओगे, 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ लो 3 घंटे। रात को जल्दी सो जाओ, 10 बजे सो जाओ। 4 बजे से 7 बजे तक जितना पढ़ोगे ना, वो क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग बहुत खाली रहता है, दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, और हम चीजों को समझने में
या उसे हम अच्छी तरह से सॉल्व करने में ज्यादा सक्षम होते हैं। तो आप अर्ली मॉर्निंग में अब से उठोगे, 2 बजे रात को नहीं सोओगे, आप 10 बजे सो जाओगे और सुबह 4 बजे उठ जाओगे। 6 घंटे की नींद प्रॉपर 7 घंटे इवन होनी चाहिए। आप 9:30 बजे सो जाओ, 4:30 बजे उठ जाओ, लेकिन आपको अर्ली मॉर्निंग में उठना है। 2 घंटे पढ़ो बट पढ़ना है। वो जो 60 नोट्स हमारी टीम देने वाली है ना, वो 60 नोट्स पढ़ना है। अब पूरा टाइम नहीं बचा पूरी किताब का रिवीजन करने का, पूरी किताब पढ़ने का। एक तरफ से क्वेश्चन लगाते रह जाओगे ना, फिर लगाते ही रह जाओगे। एग्जाम आपके सर पे है, वो क्वेश्चंस आप लगाओगे जो हमारी टीम सिलेक्ट करके देगी। हालांकि आप और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, इंप्रूव योर राइटिंग। आप अपनी राइटिंग को इंप्रूव करो, इंप्रूव योर राइटिंग। यह काफी ज्यादा वर्क करता है। एग्जाम में आप लिख रहे हो कोई चीजें मान लीजिए आपने लिखा, सपोज दैट आपने थ्योरम लिखा, थ्योरम को आपने अच्छी तरीके से नहीं लिखा, कुछ इधर उधर करके खराब राइटिंगों में लिख दिया। टीचर 7 नंबर का थ्योरम है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर दे देगा अगर आपका थ्योरम सही भी है तो। लोग कहते हैं मैथ में मार्क्स नहीं होते, इवन फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपके राइटिंग के मार्क्स नहीं होते, बट सफाई के तो मार्क्स होते हैं ना। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। कोई भी टीचर आपकी कॉपी चेक करता है तभी ध्यान से चेक करता है जब राइटिंग अच्छी होती है। हम लोग इतने दिन से टीचिंग कर रहे हैं, हम लोगों को एक्सपीरियंस ये हुआ है। अभी आप पढ़ रहे हो तो इसलिए आपके पास कम एक्सपीरियंस है। आप भी जब बड़े हो जाओगे, कभी टीचर्स बनोगे, अगर कभी कॉपी चेक करोगे तब आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आप कभी क्लास 8th 9th के स्टूडेंट का एक दिन टेस्ट लेकर देख लेना, किसी भी स्कूल में जाओ या आपके आसपास के होंगे, उसके बाद उनकी कॉपी चेक करना। एक बच्चा जो अच्छा लिखा होगा उसको आप ज्यादा नंबर दोगे, सेम अगर क्वेश्चन वही लिखा है वो थोड़ी खराब राइटिंग, उसको कम नंबर दोगे। वही मेंटालिटी हर एक टीचर की होती है, उसकी गलती नहीं है क्योंकि वो चीजों को समझ कम पाता है। आप ज्यादा से ज्यादा उसमें किट कट कर देते हो, कम नंबर मिल जाता है। तो इंप्रूव योर राइटिंग, आप अपनी राइटिंग को इंप्रूव करिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। 4th टिप्स हो गई। एंड नंबर 5th टिप्स जो कि आप सबको हमेशा हमेशा लागू करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, कि कंसंट्रेशन योर माइंड, कि आपके अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है। काफी स्टूडेंट को हम देखते हैं, उनका दिमाग कुछ इस प्रकार से चलता है, वो बैठते हैं तो फिजिक्स की किताब लेकर के, बट पढ़ते क्या है, मैथ उनके दिमाग में चल रहा होता। फिर क्या करते हैं, वो किताब को बंद करके तुरंत मैथ पढ़ने के लिए भाग जाते हैं। उनका दिमाग कंसंट्रेट नहीं है। एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा यह ध्यान दिया जाता है कि कंसंट्रेट योर माइंड। आप अगर फिजिक्स लेकर बैठ रहे हो तो सोचोगे अभी केमिस्ट्री का ये पॉइंट्स हमने नहीं पढ़ा, तो उसको बंद करके केमिस्ट्री का पॉइंट पढ़ने चले जाते हो। इसीलिए अपना दिमाग कंसंट्रेट करो, समय को निर्धारित करो, टाइम टेबल। आने वाले लेक्चर्स में हम टाइम टेबल भी आपको फिक्स करके देंगे, उन टाइम टेबल में आपको चलना है। इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं, ना कोई मेरा स्वार्थ है कि आपको अच्छा परसेंट लाना है क्योंकि मैं 10,000 रुपए आपसे लिया हूं, ऐसा तो कुछ है नहीं। फ्री ऑफ कोर्स आपके भविष्य को बनाने की मेरी चिंता है, और वो चीजें आप करके दिखा सकते हो। टाइम टेबल हम ही सिलेक्ट करेंगे, हमारी टीम सिलेक्ट करेगी, उस पर आपको वर्क करना है। कैसे भी करके आप वो टाइम टेबल जरूर फॉलो करो, आप मार्क्स लाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो कंसंट्रेट योर माइंड, जैसा कि मैंने कहा, ये चीजें टाइम टेबल में इंप्लीमेंट होंगी कि अगर आपको 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसा नहीं कि दिन में 2 घंटे कभी भी पढ़ लोगे, फिर नहीं पढ़ पाओगे। इतने बजे से इतने बजे तक आपको पढ़ना है। एग्जाम टाइम है यार, 1 महीने क्या 15 से 20 दिन अगर आप मेहनत कर गए ना, आप अच्छा कर जाओगे। किसी यूनिवर्सिटी में 10 ही दिन बचे हैं, वो 10 दिन सिर्फ दे दो ना। इतने दिन तक खूब घूमे टहले ऐश किए, वो 10 दिन अपने दे दो। वो अपने 10 दिन हमारे अकॉर्डिंग दे दो, हमें दे दो अपना 10 दिन। 80% प्लस लाकर दिखाओगे।
और आप ही बनोगे हमारे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट टॉपर। आप में से ही स्टूडेंट्स बनोगे और शायद जो स्टूडेंट टॉप करेगा वो अपने इस प्लेटफॉर्म के नंबर फ्रंट साइड पे उसकी फोटो लगाई जाएगी, उसकी एक एड लगाई जाएगी। और ये चीजें आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। ये चीजें आपको इस तरह के बैनर में लगाया जाएगा। ये जो बैनर आपको दिख रहा है ना, बगल में आपकी भी फोटो छपी हुई होगी। यूनियन क्लासेस का एक हिस्सा तो आप हो ही, बट उसमें आप सबसे अलग हटके आ सकते हो। ये चीज मैं बनाना चाहता हूं, आपको उन चीजों तक पहुंचाना चाहता हूं, उस पॉइंट तक पहुंचाना चाहता हूं जहां से आपकी मंजिल दिखने लगे। तो गाइस सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन आप लोग याद रखिएगा ये पांचों टिप्स कौन कौन से हैं। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिवाइज करोगे, वो हमारी टीम सिलेक्ट करके देगी। दूसरा जो है वो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला सबसे पहले, इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस, इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर आपको अर्ली मॉर्निंग उठना, याद रखना 2 बजे नहीं सोगे आज से आप लोग। आज से जितने लोग देख रहे हो 2 बजे कभी मत सोना, 10 बजे सो, 4 बजे उठो। अपनी टाइम टेबल को बदलो। 4 दिन ऐसे टाइम टेबल को बदल दिए ना, आपका दिमाग कितना ज्यादा फ्रेश होगा, तेज चलने लगा दिमाग। नेक्स्ट, इंप्रूव योर राइटिंग। अभी से वर्क करना स्टार्ट करो। जो रफ में लिखते हो ऐसे किट कट करके ना, वो बंद करो, साफ साफ लिखो रफ में। नेक्स्ट, कंसंट्रेट योर माइंड। अब से अगर 1 घंटे के लिए सिर्फ फिजिक्स की किताब उठाओ तो कम से कम 1 घंटे तो पढ़ोगे। ऐसा नहीं फिजिक्स की किताब उठा, मैथ के क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं, अरे वो वाला मैथ का क्वेश्चन नहीं किया, उसको चले कर ले। मैथ का उठाया तो केमिस्ट्री का चलने लगा। ये नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। केमिस्ट्री उठा रहे तो प्रॉपर 1 घंटे पढ़ो, कम से कम 1 घंटे तो दो उसको ना, तभी तो चीजें समझ में आएंगी। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आप लोगों से। इसी सीरीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो लाएंगे, यही सीरीज होगी हमारी। इसी सीरीज में 80% स्कोर लाने की सीरीज में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के हाजिर होंगे आपके लिए। इंपॉर्टेंट टाइम टेबल लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे, आपके सामने खड़े होंगे और आप अच्छे मार्क्स ला रहे होगे अपने एग्जाम में। फिर मुझे भी गर्व होगा और आपको भी गर्व होगा कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स इतने अच्छे मार्क्स कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।